में नवरात्रि में आपके घर कंजक आ जाए फिर आप क्या करोगे। पहला नवरात्र था, मैं शैलपुत्री का और सिया की दोस्त समझ लीजिए, बहन समझ लीजिए, हमारे घर पे आ गई। इनकी उम्र थी 5 साल और जैसे ही ये घर पे आई मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और मैं अपनी तैयारियों में जुट गई। अरे भैया, साक्षात प्रथम नवरात्र में माता रानी आपके घर पे आई हैं तो ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। मैं कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ क्योंकि मैं सारी सामग्री इकट्ठी कर रही हूँ जो जो मुझे चाहिए। अब अचानक से इस गुड़िया का आना हुआ और मेरे घर पे ये मेरे को कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन अचानक से आना हुआ। जब कोई गेस्ट अचानक से आता तो आप पूरी सामग्री इकट्ठी करते ना, तो सबसे पहले मैंने एक ऐसा ही था, मैं इधर से ले उधर से ले हर जगह से तैयारियां कर रही थी। उसके बाद तैयारियां कर रही थी तो उसके बाद जो जो तैयारी मैंने करी वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या करी। यहाँ पे सिया भी अपना मस्ती थी और सिया की ना, मैं एक्चुअली सिया को रेडी करके ना सिया का फ़ोटो शूट करने वाली थी गरबा वाले में, गरबा डांडिया वांडिया निकाला था, लेकिन अचानक से सिया की फ्रेंड आ गई। तो मुझे लगा सिया की फ्रेंड आ गई तो सबसे पहले मैं उन्हें, माता रानी साक्षात मेरे घर पे आई हैं प्रथम नवरात्र में, 5 साल की कन्या, तो मुझे पूरा का पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने उनके पैर लिए और दोनों पैर बहुत अच्छी तरीके से पानी में धोए। और मेरी बेटी भी ना यहाँ पे कहती मम्मा मेरे भी, मम्मा मेरे भी। और उसके बाद मैंने इसमें तिलक लगाया, अपनी चुन्नी से ही मैंने पैरों को पोंछा और फिर तिलक लगाया। तो इस बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या हुआ। मैंने कहा बेटा पैर ऊपर कर लो इजीली। अब जब सिया कह रही थी मम्मा मेरी भी, मम्मा मेरी भी, तो मैं भी उससे कहती कि बेटा आओ रखो रखो। तो सिया को देखो, सिया ने बहुत चुपके से पैर रखे। फिर मैंने सिया के दोनों पैर बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया और सिया को लगा कि मुझे पूरा ही इस पे चढ़ जाना है। और मैंने फटाफट से उसका जो सलवार थी वो नीचे आ रही थी वो ऊपर करी। फिर मैंने ये साइड में रखी और उसके भी दोनों पैर अच्छी तरीके से अपनी चुन्नी से फेंस दिए। माना कि ये मेरी ही सुपुत्री है लेकिन इस टाइम पे ये कन्या के स्वरूप है। और ये सामग्री मैंने उठाई और अपने घर में, पूरे घर में इसका छिड़काव मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जब माता रानी हमारे घर पे आई है मुझे और कुछ भी करना चाहिए। तो मैं फटाफट से अपने पहले पूजा वाले कमरे में गई कि क्या क्या सामग्री इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि अचानक से कुछ आ जाता है आपके घर पे, कोई आ जाता है तो आपको भी लगता है कि भैया मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो सेम मेरे साथ भी यही कंडीशन हो रही थी, मैं क्या क्या कर सकती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। तो एक थाली लेके आई। थाली में मैंने थोड़ी सी चूड़ी रखी है, जो जो सामग्री मेरे पास थी, चूड़ी थी, बिंदी थी, ठीक है ना, कुछ पैसे थे, कुछ पर्स मेरे पास रखा हुआ था, ये सब सामग्री मेरे पास रखी हुई थी। मैंने ये सारी सामग्री ली और जब ये मैंने सारी सामग्री ली तो मुझे को याद आया कि एक सामग्री और रखी थी और इतने में पर्स मेरे से गिर गया। ये अनटच पर्स था ये भी, और आज येलो कलर का ही माता शैलपुत्री का दिन था तो येलो कलर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस बेटी को तिलक किया। यहाँ पे मेरी बेटी भी देख रही है मेरा नंबर भी आएगा, मम्मी मेरे साथ क्यों नहीं कर रही, जबकि मैं इसके साथ सुबह सुबह कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख रही। फिर सारी सामग्री मैंने नीचे रखी और नीचे रखने के बाद सबसे पहले मैंने चुन्नी ली और एक चुन्नी जो है वो दुर्गा स्वरूप इस बेटी को उड़ा दी। उड़ाने के बाद फिर बहुत सारी सामग्री थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने चूड़ी ली थी, मैंने बिंदी ली थी, मैंने पर्स लिए थे, कुछ दक्षिणा स्वरूप ली थी, इसमें मेहंदी थी, ये सारी सामग्री मैंने दी। और मैं फिर फटाफट से भाग कर गई कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, खाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ों का इंतज़ाम करूँ, क्योंकि आज हमारा व्रत था। तो जितने भी फ्रूट्स थे घर में मैं वो सारे के सारे फ्रूट्स लेके आई, जितने भी फ्रूट्स थे मैं सारे के फ्रूट्स लेके आई मतलब फ्रूट्स तो और भी थे, पपीते वगैरह, लेकिन मैं जो इस बेटी को पसंद है वो फ्रूट्स लेके आई, कुछ स्वीट लेके आई। तो मैंने इस गुड़िया से कहा कि सिया की तरफ से ना इसने सारी चीज़ें उतार के ना रख ली थी। मैंने गुड़िया से कहा आप थोड़ा सा कुछ चाहे टच कर लो, क्योंकि अब बच्चे हैं, उनके मन की बात है, उनके मन में होगा तो वो खाएंगे, मन में नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा आप चाहे टच कर लो लेकिन थोड़ा सा खा लो, लेकिन खा जरूर लो। फिर जब उसने वो खाया और सिया ने भी उनकी कटोरी से उठा के खाया, सिया का तो अपना अलग ही चलता रहता है। मैं सिया का फ़ोटो शूट करने वाली थी, मैं सिया का तो भूल गई और इस बिटिया की मैं आओ भगत में लग गई, क्योंकि सिया तो हमारे घर की गुड़िया है, सिया का तो हम एवरीडे कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि में आपके घर पे भी कोई भी कन्या आती है जिसकी उम्र 8 साल से छोटी है तो ये समझ लीजिए साक्षात माँ भगवती आपके घर पे आई हैं।
हैं। और यहाँ पे ये पर्स ना बार बार गिरा जा रहा था। मेरे को लगा कि इसमें मैं खोल के पैसे रख दूँ क्या, बार बार गिरने में लग रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो। उसके बाद मैंने इनके पैर पखारे, पैरों को बहुत छुआ और मैंने बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दो। सिया ये सब चीज़ें देख रही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि आओ तो भाई, वो देखो ये उसको लगा कि मम्मी के पैर मुझे पड़ने हैं। मैंने कहा बेटा ऐसे करके आशीर्वाद दे दो। तो जैसे मैं झुकी तो वो भी मेरे साथ झुक गई। तो बच्चों के साथ ऐसे समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। हाँ हाँ हाँ, क्या ही बोलूँ मैं।